राम राम सभी को। रामचरितमानस का पहला अध्याय। सम प्रकाश तम पाक देखूं, नाम वेद विधि कीन, सासी शोषक पोशाक समूहिची, जग जस अपजस दीन। इसका तात्पर्य है, महीने के दोनों पखवाड़ाओं में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जग जत सकल राम मैं जानी, बंधु सबके पद कमल जा सदा जोरी जुग पानी। इसका तात्पर्य है, जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरणा कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु किन्नर रज निश्चर कृपा करहूँ अब सर्व। इसका तात्पर्य है, देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ भाषी, सिया राम मैं सब जग ज्ञानी जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वादिष्ट अंडज अधिच जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू सब मिली करहूँ छाड़ी, छल छो निज बुद्धि बल भरोस मोही, नाही ताते विनय करहूँ सब माही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करण चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूत ना एकूँ अंग उपाऊ मन मति रंक मनोरथ राहूँ मैं। इसका तात्पर्य है, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथय है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आची, चाहूँ अमिया जग जारूँ ना छाछी, छमी आही सज्जन मोरी ठिठाई, सुनी आई बाल बचन मन लाई। इसका तात्पर्य है, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तारी बाता, सुनाऊं मुदित मन पीतू अरु माता। हंसी हाही कूर कुटिल कुवत बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। इसका तात्पर्य है, जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते, हंसेंगे। निज कवित के ही लाग ना निका, सरस होई अथवा अति फीका, जे पर भिनती सुनत हर्षी, तेवर पुरुष बहुत जग माही। इसका तात्पर्य है, रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बाहु नर सर सारी संभाई, जे नित
बाड़ी बाढ़ आई जल पाई सज्जन सु साकृत सिंधु सम कोई देखी पुर बिंदु विद्धु बढ़ाई जोई। इसका तात्पर्य है, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बढ़ करहूँ एक विश्वास, पै आही सुख सुनी सूजन सब खल करी आही उपहास। इसका तात्पर्य है, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक का आही कल कंठ कटोरा। हंस आही बक दातूर, चातक ही हंस ही मालिन खल विमल बत काही। इसका तात्पर्य है, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले